दोस्तों कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में। इसमें लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर ₹3 लाख to a broker who charged 2% commission on the deal. Generalize the transaction at the time of resolution of the firm. क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आया? नहीं आया तो समझो क्या लिखा है। एक लैंड एंड बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसकी जो बुक वैल्यू कितनी है 1,60,000 की है। तो बेचा कितने हजार? 3 लाख में बेचा जा रहा है। 3 लाख में कितने में? 3 लाख में उसे सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसे बिकवाने का जो चार्ज है ना, कमीशन ब्रोकर ने लिया है, कितना परसेंट लिया है? 2% लिया है। तो इसका जो 2% निकालोगे तो कितना आएगा? 6,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 6,000 आ गया। तो बिल्डिंग बेची गई है कितने की? 3 लाख में। तो 6,000 रुपए कौन ले जाएगा? ब्रोकर ले जाएगा। तो बिल्डिंग कितने की बेची गई? 2,94,000। तो जनरल एंट्री करेंगे, उसमें वैल्यू कितनी आएगी? 2,94,000 आएगा। ठीक है, अच्छा जनरल एंट्री आप कैसे कर सकते हो? देखो क्या करना है, आप लोगों ने रेजोल्यूशन का क्या करना है दोस्तों, जनरल एंट्री करने से पहले दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है? पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पे डेबिट आता है और यहाँ पे क्रेडिट। अच्छा, रियलाइजेशन की खासियत क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट कहता है अगर आप फर्म को पैसा मिलेगा, किस साइड मिलेगा? क्रेडिट साइड में पैसे मिलेंगे। और यदि फर्म पैसे पे करेगी तो किस साइड से करेगी? डेबिट साइड से पैसे को देगी। समझ में आया? अगर फर्म को पैसा मिलेगा किस साइड? क्रेडिट साइड। अगर फर्म पैसे देगी तो किस साइड से? डेबिट साइड से। और हम क्या कर रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहे हैं, पैसा आ रहा होगा, पैसा आएगा किस साइड में? इस साइड में। क्या लिखोगे? टू बैंक। बिल्डिंग बेची है, क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, कितने बेची है? आपको 2,94,000 कैसे है अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब हमें मेन काम क्या है? जनरल एंट्री करनी है। कैसे करेंगे? देखो रिलायंस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है यार, पूरी बाय आएगा। ठीक है, इस साइड बाय आता है, इस साइड हुआ है ना। तो रिलायंस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। रिलायंस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। दोस्तों ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मतलब कि ये इसको क्या कर देंगे? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन अकाउंट। रिलायजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है? 2,94,000, 2,94,000 और यहाँ पे 2,94,000। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बीइंग लिखोगे, मशीन बेचने के, सॉरी बिल्डिंग बेचने के बारे में। समझ एंट्री कैसे बनेगी? तुम्हारी एंट्री क्या निकल गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन अकाउंट। तो हम सामान इस साइड से ही बेचते हैं। अगर मान लो इस साइड होता है, जैसे मान लो यहाँ पे टू बैंक लिखा होता, तब एंट्री क्या बनती? अब फिर से चेक जो करना है, रिलायजेशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। रिलायजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कौन हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। आप लिखेंगे टू बैंक, जो भी अमाउंट होगी आप अमाउंट डाल दो। ऐसे रेडी करनी होती है। अगर आपको अकाउंट बनाना आ गया तो अकाउंट से जनरेटिव आसानी से बना सकते हो। ठीक है ना, कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन अकाउंट 2,94,000। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन सेकंड लिखा है पास द जर्नल एंट्री when an unrecorded liability of rupees 15,000 is settled at rupees 10,000। एक 15,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उससे सेटल किया जा रहा है कितने में? 10,000 रुपए में। ठीक है, अच्छा एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जो फर्म खत्म हो रही है उसका पार्टनर है, क्या नाम है? एक्स। उसने क्या किया? इस लायबिलिटी को पे किया, कितना? 10,000 रुपए में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर ने पैसे पे कर दिए हैं तो उस पार्टनर को पैसा मिलेगा। हाँ, तो फर्म पे करेगी नहीं करेगी? तो इस टाइम पे क्या है? फर्म इस बंदे को पैसा देगा। बंदे मतलब एक्स को, एक्स को क्या करेगा? पैसा मिलेगा। कौन देगा? फर्म देगी। ठीक है, और मैंने अभी बताया अगर फर्म पैसे देगी तो किस साइड से देती है? डेबिट साइड से देती है। एंट्री क्या बनेगी हमारी? रिलायजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिलायजेशन अकाउंट डेबिट, और किसको दे रहा है? एक्स को। तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना दे रहा है? 10,000 दे रहा है। लायबिलिटी 15,000 की थी, सेटलमेंट कितने हुआ? 10,000। तो ये 10,000।
हमारा ए पार्ट था, किसका पार्ट था देखो, ए पार्ट था, ठीक है। और बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट में लिखा है व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन ए मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 15,000। कह रहा है जनरल एंट्री क्या होगी अगर मशीन की जो बुक वैल्यू कितनी है 15,000 इज गिवन टू राकेश, और इसको दी जा रही राकेश को पे दी जा रही मशीन, मतलब एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 15,000 की थी और वो किसको दी जा रही है, राकेश को। राकेश क्या है, क्रेडिटर ऑफ रुपीज 22,000, और राकेश क्रेडिटर है कितने रुपए से, 22,000 से, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000, और जो उसकी जो वैल्यू है मशीन की कितनी है 12,000, टू वर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, और बाकी जो बचा हुआ उसकी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। समझो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन है, मशीन की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है 15,000 है, ठीक है। और उस मशीन को कौन लेके जा रहा है, राकेश लेकर के जा रहा है, ठीक है। और राकेश क्रेडिटर है कितने से, 22,000 रुपए से, ठीक है। लेकिन जो मशीन लेकर के जा रहा है राकेश, उसको कितना पैसा लेके जा रहा है, सिर्फ 12,000 में लेके जा रहा है। तो राकेश को कितना पैसा और मिलेगा, पहले राकेश को 22,000 मिलने वाला था, लेकिन उसने मशीन ले ली कितने 12,000 में, कितना बच गया 10,000 रुपए बच गया, ठीक है। तो 10,000 रुपए उसको और मिलेगा। अब एक कहानी और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई पर्सन या फिर कोई भी लायबिलिटी असेट से सेटल की जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री हम नहीं करते हैं, और ना ही वो चीज अकाउंट में आती है। समझ में आया, यहाँ पे वो कुछ मशीन लेकर के जा रहा है और अपने पैसे छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो एंट्री नहीं करेंगे, मतलब 12,000 की एंट्री नहीं होगी, बची हुई जो 10,000 रुपए है उसकी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो कौन देगा पैसा इसका, बैंक फर्म देगी, कितना देगी 10,000 देगी। एंट्री क्या बनेगी इसकी बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और पैसा कहां से देगी, अपने बैंक से देगी, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। और कितना देगा 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 यहाँ लिखोगे और 10,000 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या जाएगा, नरेशन पिन आ जाएगा, ठीक है। लिखोगे ना पिन, समझ में आया नहीं आया, समझ में नहीं आया रिवर्स करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 22,000 का क्या था, लीटर था, वो लायबिलिटी थी, उसकी वजह से 12,000 रुपए मशीन ले गया, मशीन लेगा उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, कितना बच गया 10,000 रुपए बच गया था, वो फर्म उसको पैसे देगी, फर्म ने पैसा दिया है तो डेबिट कर दिया रजिस्टर अकाउंट को, और किससे देगा, बैंक से, टू बैंक अकाउंट, क्लियर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, तो हमें तीन केस दे रखे हैं, तीन केस की क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। पहला केस क्या है, कह रहा है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ₹600, एक्सपेंस आ गया। तो दोस्तों जिस स्टूडेंट ने एक्सपेंस की मेरी क्लास नहीं देखी है तो जाकर के वो एक्सपेंस वाली क्लास ले सकता है। मैंने वहां पे एक्सपेंस की सारी जर्नल एंट्री जो भी बन सकती थी, सारी की सारी जर्नल एंट्री मैंने ऑलरेडी ही करा रखी है, ठीक है। मैंने वहां बताया कि बॉर्न बाय पार्टनर हो तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी, या फिर बॉर्न बाय फर्म हो तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी, पेड बाय पार्टनर हो तब क्या होगा, पेड बाय फर्म हो तब क्या होगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट क्लास में दे रखा हूँ, जाकर वीडियो मेरी है उस पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। नाम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला पार्ट क्या है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 टू बी बोर्न बाय द फर्म, यहाँ पे बोर्न किसने किया है, फर्म ने किया है, एंड आर पेड बाय मोहन अ पार्टनर, बोर्न फर्म ने किया है लेकिन पे किसने किया है, पार्टनर ने किया है। तो मुझे बताओ जनरेटर क्या बनेगी, बताओ बोलो, आप लोगों को पता होगा पार्टनर क्या कर रहा है, पे कर रहा है, और अगर पार्टनर पे करेगा तो क्या होगा बताओ, सिंपल सी बात है, कुछ बताओ, पार्टनर ने खर्चा पे कर दिया तो पार्टनर अपनी पॉकेट से पैसे खर्च क्यों करेगा, खुद बताओ मुझे। अगर कर भी दिया तो बाद में पैसे मांगेगा या नहीं मांगेगा, आप बोलो बिल्कुल पैसे मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोहन है, कौन है, मोहन ने खर्चा तो कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, लेकिन फर्म क्या करेगी, बाद में उतना ही पैसा उसको दे देगी, कितना पैसा देगी 600 देगी। और मैंने अभी बताया कि अगर फर्म पैसे देगी किस साइड से देगी, डेबिट साइड से देती है, तो रिलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा बताओ, मोहन को मिलेगा, मोहन ही नाम है ना, हाँ मोहन कैपिटल अकाउंट, कितना है पैसा 600, 600 यहाँ जाएगा, 600 यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बी लिखोगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है,
दूसरे पार्ट में लिखा है कि मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, मोहन पार्टनर है फर्म का, फिर से ठीक है, was asked to carry out distribution of the fund, फंड को खत्म करने का इसने ले लिया जो भी है, ठीक है, for which he was allowed a salary 2000, उसने बोला है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा तो उसे सैलरी मिलेगी कितने की, 2000 रुपए की सैलरी मिलेगी। तो बताओ सैलरी मिल रही है अभी भी, क्या एंट्री बनेगी बताओ, सैलरी मिल रही है ना, मतलब फर्म दे रही होगी, फर्म अगर देगी तो क्या एंट्री बनेगी, फिर से सेम एंट्री बनेगी, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और किसको देगी, पार्टनर को देगी, क्या नाम उसका, मोहन को दे देगी, मोहन कैपिटल अकाउंट कितना 2000 यहाँ पे और 2000 यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, बीइंग लिखोगे, बीइंग में लिख देना कि क्या मिला है, सैलरी मिली हुई है, ठीक है। जिसको बीइंग लिखनी नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में बताना, उसको बीइंग लिखना सिखा दो, बड़े आसान शब्दों में, ठीक है। तुम्हारा ये कौन सा पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, पहला वाला कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था। लास्ट पार्ट हो, सी पार्ट क्या कह रहा है इसका, सी पार्ट कह रहा है कि मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000, मोटर कार है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपए है, ठीक है। टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट, कह रहा है कि मोटर कार है और एक क्रेडिटर है, असेट्स से मोटर करके असेट्स को क्या है, लायबिलिटी, दोनों को क्या किया जाता है, सेटल कर दिया जा रहा है, दोस्तों दोनों चीजों को सेटल कर दिया जाता है, तो इसकी जनरल एंट्री हम नहीं करते हैं, मतलब कि लायबिलिटी के बदले अगर कोई असेट्स लेकर के जा रहा है तो उसकी जनरल एंट्री नहीं होती, इसका एंट्री क्या होगा, नो एंट्री, मतलब ये लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप नो एंट्री नहीं लिखोगे तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, आप एग्जाम में लिख करके आओगे नो एंट्री, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 10,000 वर टू बी बोर्न बाय मोहन अ पार्टनर, बोर्न बाय कौन है, मोहन है, ठीक है इस बार, बट वर पेड बाय द फर्म, लेकिन पे किसने किया है, फर्म ने पे किया है, बताओ क्या होगा, मैंने बता रखा है जो भी बोर्न करता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, किस होता है, एक क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट बताया है उसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे किसने किया है, मोहन ने बोर्न किया है, तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है 10,000, 10,000 यहाँ पे, लेकिन पे किसने किया, फर्म ने किया है, तो फर्म पे करती है तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक, ठीक है। अगर दो चीजें होती है दोस्तों, एक बॉर्न होता है, क्या होता है बॉर्न, और एक क्या होता है, पेड होता है, अगर बॉर्न बाय फर्म है, क्या है, फर्म है, तो फर्म को रियलाइजेशन से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से दिखाएंगे, और बॉर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर बॉर्न किया किसी पार्टनर ने, किसने किया है, पार्टनर, तो पार्टनर के नाम को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे मोहन ने क्या किया था, बॉर्न बॉर्न किया था, मोहन ने क्या कर दिया, देखो डेबिट कर दिया। अब इसका केस है पेड का, अगर फर्म ने पे किया है, किसने किया है, फर्म ने, तो हम फर्म बैंक से दिखाएंगे, फिर से क्या कर देंगे, क्रेडिट। और यदि किसी पार्टनर ने पे किया है, किसने किया है, पार्टनर ने, तो उसके नाम को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, समझ में आया, बॉर्न फर्म ने किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यदि बॉर्न किसने किया है, पार्टनर ने किया है तो उसके नाम को डेबिट कर देंगे, ऐसे पेड का केस है, फर्म ने किया है तो बैंक से क्रेडिट दिखाएंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अगर पार्टनर ने किया तो नाम क्रेडिट कर देंगे, समझ आया। अच्छा बी पार्ट, बी पार्ट कह रहा है, क्या कह रहे हैं, मोहन अ पार्टनर was paid remuneration of rupees 25,000 and he was to meet all expenses, कह रहा है मोहन है, उससे सैलरी दी जा रही है कितनी, 25,000 रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, और जो भी खर्चे होंगे सारे सारे इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो पैसा कौन देगा, फर्म देगा, फर्म देगी किस साइड से, डेबिट साइड से, तो डेबिट क्या हो जाएगा, राशि क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो किसको मिलने वाला है, मोहन को मिलने वाला है, मोहन है महेश है, महेश है, सॉरी महेश, तो महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, महेश कैपिटल अकाउंट, कितना है दोस्तों, 25,000 है, तो यहाँ 25,000 लिखोगे, 25,000 यहाँ पे, इसका रिलेशन यहाँ पे और इसका रिलेशन यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सी पॉइंट, क्या लिखना, अच्छा क्वेश्चन, सी में मजा आएगा, सी को करने के लिए एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना, ताकि तुम लोग अच्छे समझ पाओ सी कौन सा, क्या लिखा है, कह रहा है कि सुरेश अ पार्टनर, एक सुरेश है, पार्टनर है, was paid remuneration 20,000,
सैलरी मिलेगी कितनी, 20,000 रुपए मिलेगा इसको, ठीक है। एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और क्या करें, सारे एक्सपेंसेस लेने वाला है। फर्म पेड ऑन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए, फर्म ने क्या कर दिया, 5,000 खर्चे पे कर दिए। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, बात बात क्या हुई थी, बात ये हुई थी, सुरेश पार्टनर है, ठीक है, इसे सैलरी मिलेगी कितने, रेम्युनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी कितने, 20,000 रुपए मिलेगी। इसी में सारे खर्चे जुड़े हुए होंगे, इसके अंदर 20,000 रुपए के अंदर ही सारा जुड़ा हुआ होगा, लेकिन खर्चे भी इसी के अंदर, सब इसी के अंदर था। लेकिन बाद में फर्म ने क्या कर दिया, 5,000 पे कर दिए, खर्चा एक्सपेंस पे कर दिए, कितने, 5,000, ये कितना, ध्यान देखो दिख रहा है, कितना बात हुआ था, 20,000 की बात हुई थी, ठीक है टोटल। इसमें से क्या हुआ, फर्म ने पे कर दिए कितने, 5,000 रुपए पे कर दिए। तो मुझे बताओ पार्टनर को, जो है सुरेश, इसको कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 15,000 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि टोटल बात कितने की हुई थी, 20,000 रुपए की हुई थी। ये बोला गया था कि 20,000 रुपए महेश को, सुरेश को मिलेगा, 20,000 रुपए सुरेश को मिलेगा, और उसी में सारा खर्चा इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या है, फर्म ने पे कर दिए 5,000, इस वजह से महेश, सुरेश को कितना मिलेगा, 15,000 ही मिलेगा। समझ में आया? आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे बताओ, पैसा मिल रहा है कि नहीं, पैसा मिलेगा, कौन देगा, फर्म देगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसको पैसा मिलेगा, सुरेश को मिलेगा, सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और इसने खर्चा भी पे किया फर्म ने, तो टू बैंक, तो बैंक कितना खर्चा दिया था, 5,000 क्रेडिट में, और सुरेश को कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 15,000 ही मिलेगा। 15 और 5 कितना, 20,000, तो कितना हो गया, 20,000, मतलब फर्म ने कितना पे किया, सिर्फ 20,000 पे किया। इसी पार्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, हो रही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 5 में, पढ़ो। क्वेश्चन 5 में लिखा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, जनरल एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है। ये पार्ट में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना आया है, 10,000 का आया है, ठीक है। एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, आलोक के बिहाफ पर कितना पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पार्टनर, आलोक क्या है, पार्टनर, विद whom it was agreed at rupees 7,500, इसका मतलब ये है टोटल खर्चा जो हुआ है वो 10,000 का हुआ है, ठीक है, जिसमें से 7,500 तो आलोक ने पे कर दिए, और बचा वो किसने पे कर दिया होगा, फर्म ने पे कर दिया होगा, सिंपल सी बात है। एंट्री क्या करेंगे, कौन पे करना है, आलोक, आलोक कैपिटल अकाउंट कितना, 7,500, और बचा हुआ किसने, फर्म ने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,500, और कहां से करेंगे, बैंक से ही देंगे पैसा, है ना, तो बैंक या फिर कैश, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो कितना जाएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। आलोक को डेबिट क्यों किया, देखो क्या कह रहे हो, आलोक को डेबिट क्यों किया, आलोक को बताओ, मैंने पढ़ा रखा है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर को पैसा मिलेगा तो किस साइड मिलेगा, क्रेडिट साइड, और यदि पार्टनर पैसा देगा तो किस साइड से, डेबिट साइड से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टनर पैसा दे रहा है, पार्टनर कौन है, आलोक है, आलोक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, समझ आया। ऐसी फर्म पैसे दे रही थी, फर्म को क्या कर दिया, डेबिट। रियलाइजेशन जहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इसका मतलब फर्म को डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, समझ में आया। इसका बी पार्ट बताओ क्या होगा, ये हमारा ए पार्ट था, क्या पार्ट था, ए, अब हम करेंगे बी, और इसका रिलेशन लिख लेना, ठीक है। लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस पर 5,000, रियलाइजेशन खर्चा कितना है, 5,000 का आया। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर 2,000, फर्म कितना बियर कर रही है, सिर्फ 2,000, एंड बैलेंस बाय रविंदर अपार्ट, और जो बचा हुआ पैसा कौन कर रहा है, रविंदर कर रहा है। रविंदर कौन है, रविंदर पार्टनर है ना। तो मुझे बताओ क्या क्या एंट्री बनी चाहिए इसकी, बोलो बोलो क्या एंट्री बनेगी इसकी, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, 5,000 का है, ठीक है, और फर्म कितना बियर कर रही है, सिर्फ 2,000, और बाकी बचा हुआ कौन पे करेगा, पार्टनर करेगा। फिर बात बताओ भाई, पार्टनर क्यों पैसे देगा भाई, फिर बात बताओ भाई, पार्टनर क्यों पैसे देगा, तो फालतू में अपने पैसे खर्च करना चाहता है, आप बोलोगे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा पे किया जाएगा, 2,000 रुपए ही सिर्फ पे किए जाएंगे। तो कौन देगा, फर्म देगी, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, है ना। तो पूरा देखो शॉर्ट ला दो, पूरा लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट टू बैंक कितना 2000 का 2000 ही मिलेगा। समझ में आया? अच्छा सी पॉइंट क्या कहता है इसका? सी पॉइंट कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 पर पेड बाय अमित अपार्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पर अमित ने पे कर दिया है कितना 10,000 रुपए। तो मुझे बताओ क्या एंट्री बनेगी? अमित ने पे कर दिया तो फर्म क्या करेगी? बाद में अमित को उतना पैसा दे देगी। मतलब पैसा मिल रहा है मतलब फर्म दे रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? अमित को मिलेगा। अमित कैपिटल अकाउंट कितना है 10,000 है ना 10,000 10,000 और बीइंग लिख लोगे ठीक है ना। बीइंग लिख लोगे। तो हमने दोस्तों क्वेश्चन 5 तक निपटा दिया है। बाकी क्वेश्चन हम बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये समझ में आया है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा।